हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जहां हम आज बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख एंट्रेंस एग्ज़ामों के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं या 12वीं की पढ़ाई कर चुके हैं और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा कोर्स देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीईटी, पीपीएमटी, पीपीटी, पीएमटी, नीट, जेई जैसे एग्ज़ाम क्या होते हैं, इनका आयोजन क्यों किया जाता है और इन्हें पास करने के बाद कौन सा कॉलेज मिलता है और इनमें किस प्रकार के करियर विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम इसी बारे में आज पूरा विस्तार से आपको बताएंगे और आपका पूरा डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म होता है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। अगर आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बीटेक या बीई जैसे कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको पीईटी की परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसकी योग्यता क्या होती है? तो छात्रों को कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट से पास होना अनिवार्य होता है और कम से कम 45% मार्क्स आपके 12वीं में होने चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स भी आपके लिए पर्याप्त होगा। इससे क्या करियर विकल्प हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे करियर विकल्प होते हैं। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्स कर पाते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ में बेस्ट कॉलेज कहाँ कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आपको रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और छत्तीसगढ़ के और अन्य बड़े शहरों में आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, जो पीईटी के पास होने के बाद आपको अपने कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले टेस्ट की। अगला टेस्ट है पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 12वीं या फिर स्कूलिंग के बाद पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट पीपीटी का एग्ज़ाम देना होता है। यह परीक्षा आपको किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिलाती है। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो छात्रों को 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम से पास होनी चाहिए, या आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मैथ्स से हो या बायोलॉजी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पीपीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने सिर्फ 10वीं की है और आप सिर्फ 10वीं कक्षा के बाद ही पीपीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि आपको मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगला प्रश्न है, आगे बात करते हैं इस पर। इससे करियर विकल्प क्या होते हैं? तो करियर विकल्प इसमें भी बहुत सारे होते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर आदि। इसमें भी इंजीनियरिंग के ही कोर्स होते हैं, बस वो डिप्लोमा कोर्स कहलाते हैं। जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल आदि। इसके लिए बेस्ट कॉलेज छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? तो आपको छत्तीसगढ़ में
बहुत से कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे, जैसे रायपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिलासपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि। अब बात करेंगे कि अगले टेस्ट के बारे में। यह होता है PMT। फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको PMT का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। PMT का फुल फॉर्म है प्री मेडिकल टेस्ट, और यह परीक्षा आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए दिलाना आवश्यक होता है। इसकी योग्यता क्या होती है? तो स्टूडेंट्स को कक्षा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 50% मार्क्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके करियर ऑप्शन क्या होते हैं? तो डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, और डेंटिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, और इसी प्रकार और अन्य भी कोर्स आपको मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं। इसके लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं राजीव गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर, और बिलासपुर मेडिकल कॉलेज और अन्य स्वास्थ्य संस्थान। फ्रेंड्स, अब अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला टेस्ट है नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। इसमें देश भर के सभी स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें आपको MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPT और नर्सिंग जैसे सभी प्रकार के डॉक्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के कोर्स आपको इसे करने के बाद मिलते हैं। आप ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहां आपको इन सबसे रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है? तो स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12वीं पास होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके करियर ऑप्शन क्या होते हैं? तो करियर ऑप्शन ये एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज को ये प्रोवाइड कराता है। इसमें होता है MBBS डॉक्टर, BDS आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, नर्स और विभिन्न प्रकार के मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं। इनके लिए बेस्ट कॉलेज है एम्स रायपुर। छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर, इससे बेस्ट आपको मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में नहीं मिलने वाला। दूसरा है राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर मेडिकल कॉलेज आदि। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अगले टेस्ट के बारे में, जो है PAT। इसका फुल फॉर्म है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल के बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इसे देने के बाद आपको BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर जैसी कोर्स आपको मिलते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स को 12वीं कक्षा बायोलॉजी ग्रुप से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर अगर आपके स्कूल में कृषि विज्ञान से रिलेटेड कोई कोर्स सब्जेक्ट है तो वो होना चाहिए, और न्यूनतम 45% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। इनके करियर ऑप्शन क्या होते हैं? तो करियर ऑप्शन इनमें है एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फार्म मैनेजर, सोल साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर इंजीनियर आदि है। इनके लिए बेस्ट कॉलेज रायपुर कृषि विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आदि छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगले टेस्ट की, जो है PPHT। ये होता है प्री फार्मेसी टेस्ट। प्री फार्मेसी टेस्ट आपको फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स कराने के लिए आयोजित कराया जाता है। अगर आप स्कूलिंग के बाद
बी फार्मा या डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको PPHT की परीक्षा पास करनी होती है। ये जो डी फार्मा होता है ये 2 वर्ष का कोर्स होता है जो डिप्लोमा कोर्स है, और बी फार्मा एक स्नातक कोर्स है जो 3 वर्ष का होता है। दोनों की पढ़ाई लगभग सेम ही होती है, बस इनमें टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा अंतर होता है। बाकी आप दोनों कोर्स कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे कोर्स होते हैं। इनके लिए योग्यता है कि छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12वीं पास होना चाहिए और मिनिमम 45% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी से होने पर 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके करियर ऑप्शन क्या है? फार्मासिस्ट, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्मेसी लेक्चरर बन सकते हैं। इनके लिए बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएंगे रायपुर यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी आदि। अब बात करते हैं अगले इंट्रेंस टेस्ट की, जो है JEE। फ्रेंड्स, ये भी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एडमिशन लेने के लिए इसका आयोजन कराया जाता है। JEE का जो आयोजन है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है JEE एडवांस और इसे पास करने के बाद दूसरा होता है JEE मेंस। ये कोर्स आपको बीटेक, BE जैसी डिग्री कोर्स कराने के लिए कराई जाती है। इसी इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर आपको IIT जैसा कोर्स मिलता है। IIT जैसे संस्थान में आपका एडमिशन होता है। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो छात्रों को 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास होना चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स 12वीं में होने चाहिए। और इसके बाद आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसके आधार पर आपको कॉलेज का सिलेक्शन या आपको डिसाइड करने के लिए दिया जाता है। इससे करियर विकल्प क्या होते हैं? तो ये बेस्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो JEE आपके लिए सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन होता है। इससे आप सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कई प्रकार के इंजीनियरिंग होते हैं जो आपको इसी इंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जो ये सब कोर्स कराते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने जाना कि PPT, PET, PMT, नीट, PAT, PPHT, JEE जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होते हैं। अगर आप भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही दिशा में मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और दे सकूं। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।